नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलि यदमेव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का बालोपचारणी अध्याय पढ़ेंगे कल्प स्थान में। और इसमें इतना बढ़िया बताया है। आज आपके पास छोटे बच्चे जरूर आते होंगे। तो ऐसे कल रात को प्रश्न पूछा गया था कि वैक्सीनेशन ना करके एमएमआर का, तो हम लोग क्या करें? आयुर्वेद में क्या कहाँ लिखा है वैक्सीनेशन? तो आयुर्वेद में लिखा है वैक्सीनेशन, लेकिन नेचुरल दवाइयों से प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बोला है। तो ये जो शिशु कल्याणक घृत है, 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग में से कौन पढ़ना चाहेगा? शशि तिवारी मैडम जी, आप पढ़ेंगी? आपका संस्कृत बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पढ़िए मैम। सर जी, सर गुड मॉर्निंग सर। जी प्रणाम मैम। ये पढ़िए, प्रणाम ब्राह्मी सर। सिद्धार्थक वचा सारिवा। हाँ, वही पढ़ रही हूँ। ब्राह्मी सिद्धार्थक वचा सारिवा कुष्ठ सैंधव। रुकिए रुकिए, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, पढ़िए। उसके बाद है सकल है। सकले नहीं, सकणहि। कणहि मतलब? सकड़। हाँ। सकड़ है साधितम। पीतम। वांग मेधा स्मृति दृक घृतम आयुष्यम आधार शोषणम भूतोन्माद पाप में रक्षो निवर्षणम। पाप में रक्षोघ्नम। ऐसे पाप हाँ, और पाप रक्षण। नजर में प्रॉब्लम आ रही है मेरे। मैं आपको एक दवाई भेजूंगा, आप मुझे एड्रेस दीजिए, आपका सब नजर अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ब्राह्मी सरसों वच सारिवा कूट संध और पिपली के कल्क से बनाया घृत बच्चे को देने से मेधा वाणी तथा स्मृति बढ़ाता है, आयुष्य है, पाप और राक्षसों का नाश करने वाला है, भूतोन्माद नाशक है। जी सर। ये क्या है? यही है आप मुझे कल्याण। समझाइए, ये क्या चीज है, क्या बताए, बताइए। इसमें सर जैसे हम लोग घृत देते हैं बच्चों को, तो सिद्ध घृत दे रखा है, उसमें ब्राह्मी सरसों वचा है, सारिवा ऊठ मतलब कुष्ठ है, सेंधव और पिपली का कल्क बना करके उससे सिद्ध घृत करेंगे। तो जो घृत बनाएंगे, इस घृत को अगर बच्चे को रोज दिया जाता है तो उससे मेरा मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल पावर, वाणी मतलब उसकी स्पीच की भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उनको दे सकते हैं। मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कुछ याद नहीं रहता, तो उनको दे सकते हैं। आयुष को बढ़ाने वाला है। एक तरीके से हम समझे पाप और राक्षसों को नाश करने वाला भूतोन्माद नाशक। तो जो मॉडर्न में वैक्सीनेशन करते हैं, उस वैक्सीनेशन से तो बहुत शानदार रिजल्ट है। वो तो पर्टिकुलर होता है कि हाँ इस बीमारी से बचाएगा। तो पाप और राक्षसों को नाश करने वाला जो भी बैक्टीरिया वायरस वाला कंसेप्ट है, वहां पर उन सब सारी चीजों को खत्म करती है वैक्सीनेशन जब आप कराते हो। और भूतोन्माद नाशक भी, उनसे तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अपना कर सकते हैं, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीनेशन कर सकते हैं सर। जी सर। बहुत बढ़िया। और ये सारी द्रव्य देखिए, ब्राह्मी है, वो मेध्य बताया है। संज्ञा स्थापन गण में सरसों आता है, कितना बढ़िया है। बच्चा है, एक एक नर्व्स को, एक एक जो ब्रेन में एरियाज हैं, जो स्पीच सेंटर है,
फिर ऑडिटरी सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर है, वो जो ब्रेन में एक एक सेंटर को ये जागृत कर देता है, उसको डेवलप कराता है और नए सेल्स बनाता है। सारिवा है, कुष्ठ है, सेंधव है, पिपली है। पिपली तो मेध्य है, बहुत अच्छा। तो ये बच्चों को मेधा, वाणी और स्मृति बढ़ाता है। जिन बच्चों को तकलीफ है उनको भी देना है, जिनको नहीं है उनको भी देना है, कि वो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चे रहे। पहले के जमाने में आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे मैथमेटिशियन हुए, तो वो क्यों हुए, इतने इंटेलिजेंट क्यों थे? नागार्जुन थे, और इतने बड़े बड़े लोग हुए क्योंकि आयुर्वेद का वो लोग ये सारा घृत वगैरह उनके माता पिता ने खिलाया था। इसीलिए जो चीज है ना, उसके पीछे साइंस है। और प्रूवन भी है कि इंडिया के लोग कितने इंटेलिजेंट थे। आज भी है इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि अमेरिका हमेशा आता है, सारे आईआईटी आईआईएम वालों को यहाँ से उठा के लेके जाता है। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मी खाते हैं, सरसों का तो सेवन करते हैं हम लोग, फिर बच्चा लेते हैं, ये सारी चीजें हम लेते हैं, इसीलिए हम इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा। प्राउड फील होना सर चाहिए। ये जो घृत है वो दूध पिलाने के बाद चटाना है या कब कैसे भी, कब चटाना? कैसे भी। आपके पास भी ऑटिज्म के पेशेंट आते होंगे, उनको दे दीजिए। फिर डिलेड माइलस्टोन, डाउन सिंड्रोम, या बच्चे थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं, ये सब दीजिए, और सच में फायदा होता है, और भी होता है चीजों इनको। में वैजी बहुत जीवनीय, जैसे वो नहीं मिलता घृत तो बनाते हैं तो उसका फर्क बहुत सारी चीजों में पड़ता है। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एटी केटी फेल होते थे, इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में पढ़ते थे, लेकिन याद ही नहीं रहता था, भूल जाते थे। और चीटिंग करने का कभी कभी अलाउ होता है, कभी कभी नहीं होता है। नीट की परीक्षा में कैसे लीक हो गया पेपर, वैसे ऐसे बच्चे ना चिट्स बनाते थे। तो ऐसे बताते थे कि हम चिट्स बना के लेके जाते थे, बेंच में एक दिन पहले जाके लिख लेते थे, याद ही नहीं होता था। और या फिर पढ़ के और एंजाइटी डिसऑर्डर होके घबरा के भूल जाते थे। उनको मैंने ये सारी चीजें दिया, ब्राह्मी, सरसों वगैरह, और कहा कि घी के साथ सेवन करिए, और सच में फिर वो मेरिट में आए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। तो शशि मैम आप ही टीका पढ़ दीजिए, ब्राह्म्यादिभी। शशि मैम आप जी पढ़ सर, रही जी हैं? सर। जी। जी सर, जी सर। आप, ब्राह्म्यादि भी शशि कल्पीकृत मैम है आप भी ये सब खाती हैं क्या? आप इतनी इंटेलिजेंट कैसे हैं? शायद आप भी खाती हैं, कुछ तो सर कुछ खाती नहीं, होंगी आप आप। पढ़ाते हैं इसलिए सब कुछ समझ में आने लगा है। जी। ब्राह्म्यदि भी कल्कीकृत है साधित सर्ववांग मेवाधिकृत आयुष्य पापमादिहर भूतोन्माद निवारण च निवारण च। हाँ जी सर, मतलब थैंक यू सर। ब्राह्म्यादि भी, ब्राह्मी आदि को लेना है, कल्क ही कृत है, कल्क बनाना है, साधित सर्पी मतलब घी को सिद्ध करना है, इससे वांग मेधाधिकृत मतलब बोलने की उच्चारण शक्ति बढ़ती है, मेधा आदि बढ़ जाता है। और पहले के जमाने में लोग तो एक वाक्य बोल देते थे, वो सच हो जाता था। जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो ऐसे घृत वगैरह आश्रम में बना के खाते थे। तो एक बार बोल दिया कि, जैसे किसी को बोल दिया कि तुम्हारा भला हो जाए, तो भला हो जाता था। मतलब उनके वचन में ऐसा ब्रह्मदेव का वाक्य हो जाता था। अब बोलेंगे तुम जाके बीमार पड़ जाओगे, तो बीमार हो जाते थे, इतनी शक्ति आ जाती थी। तो ये सब चीजें जो है ना, दिव्य वनस्पति है ब्राह्मी वगैरह, ये आयु को बढ़ाती है, पापमा पाप आदि को दूर करती है। शरीर पापमा मतलब क्या है, शरीर में व्याधि, आदि व्याधि जो है वो पाप है, पाप का भोग है, वो सबको नष्ट करती है। भूतोन्माद मतलब जो बाल ग्रह बताएं, या फिर जो बैक्टीरिया वायरस है, उन सब का वजह से माइंड पे असर होता है, एनसेफेलाइटिस वगैरह होता है, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सबको नष्ट कर देता है ये वाला घी। जी। इसके बाद में अष्टांग हृत पढ़ना है, मैं यही चीज रखता हूँ। इसमें कोई संथा दे के पढ़िए। वंदना मैडम मैं जी आप पढ़ पढ़े। देती हूँ वैजी, हाँ, आप पढ़ बहुत देती हूँ। अच्छा पढ़ती हैं। आपने भी कुछ ऐसे घी वगैरह खाया क्या मैम, वंदना मैम? आप इतने वैजी इंटेलिजेंट बना, कैसे हैं? मैंने नहीं ऐसे तो घृत कर सेवन किया है, लेकिन जीवनीय घृत का जो मैंने बनाया उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। और मैंने सोचा इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, मैं भी खाया करूंगी। और थोड़ा सर सा। कैसे हैं? मतलब सर भी इंटेलिजेंट क्यों हैं? वो भी कुछ ऐसे खाए हैं क्या? ऐसे कुछ आपने? सर तो मैं सर तो मतलब माता जी जो थी उन्होंने अच्छे से उनको वूम में थे तब भी वो बहुत अच्छा खाती थी, और दूध वगैरह पूजा खिलाती करती होंगी। थी, हाँ रामायण वगैरह का पाठ सुनाती थी बालक को। तो ऐसे करके मतलब वूम से ही उनका संस्कार करते हुए ही, पहले ये ऐसे गर्भ संस्कार के क्लास नहीं होते थे सर। पहले तो मतलब दादी और वो माता जी वगैरह सब बताती थी ऐसे करो ये खाओ, तो वैसे ही करा था उन्होंने, तो बच्चे उनके अच्छे हुए फिर तो पास।
और वो मतलब इतने अच्छे इंटेलिजेंट, बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करके फिर कुल गुरु बने, तो सर जरूर वो उसका। हाँ, नहीं सर, उन्होंने एचबीटीआई से किया बीटेक, और एमटेक और पीएचडी जो है आईआईटी से किया था। आईआईटी से, अच्छा। तो कुछ ना कुछ तो उनमें कुछ तो खिलाया है, जैसे शुद्ध घी या गाय का दूध, ऐसे कुछ तो है कि हाँ इतने। वो सर मतलब भोजन के ऊपर, शुद्ध भोजन की शुद्धता पे पहले के लोग बहुत ध्यान करके, इसीलिए कहीं रास्ते चलते कोई रेस्टोरेंट वगैरह से कोई नहीं खाता था खाना। अभी ये कल्चर चल गया है, पहले बिल्कुल नहीं खाते थे। ये हाँ, सब घर से ही खाना बन के मतलब लेके चलना और ये सब रहता था। अभी शुद्धता पे, भोजन की शुद्धता पे, कैसे कहाँ से उगा हुआ है, कैसे पकना है, कैसे देना है, इस सब पे बहुत मेहनत करती थी माता जी वगैरह घर के। अभी हम लोग भी वो संस्कार पाले हैं काफी सारा, आज पर फिर भी। सीक्रेट पता चला। प्रोफेसर विनय पाठक सर का आज सीक्रेट पता चला कि घर का शुद्ध खाना खाए हैं इसलिए जी। इंटेलिजेंट है। जी। चलिए पढ़िए। सब लोग अनम्यूट करके वंदना मैम के पीछे पीछे बोलिए, प्रिंसिपल मैडम है, बोलिए सब अरे लोग। सर ऐसे वैजी मत बोलिए, मैं सीख रही हूँ पढ़ना अभी। अच्छा, ठीक है। बचेंदु लेखा मंडू की, बोलिए सब लोग। बचेंदु लेखा मंडू की, शंख पुष्पी शतावरी, शंख पुष्पी शतावरी, ब्रह्म सोमा अमृता ब्राह्मी, ब्रह्म सोम अमृता ब्राह्मणी, कल्की कृत्य पलाशिका, कल्की कृत्य पलाशिकः, अष्टांग विपेचक सर्पी, अष्टांग विपेचक सर्पी, प्रस्थः शीर चतुर्गुणम्, प्रस्थं चीर चतुर्गुणम्, तत्पीतं धन्यामायुष्यम्, तत्पीतं धन्यमायुष्यम्, वाङ्गोधा स्मृति बुद्धिकृत, वाङ्गोधा स्मृति वांगोदा नहीं है, वांग बुद्धिकृत, मेधा। वांग मेधा। वांग मेधा स्मृति बुद्धिकृत, वांग मेधा स्मृति बुद्धिकृत। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं, 43 44 का। हाँ, वंदना मैडम जी आप पढ़िए। जी जी। बहुत छोटा छोटा है वैद जी। अच्छा, मैं बड़ा कर देता हूँ। 8 चीजें हैं, 8 चीजों से अष्टांग हृत बना है, लेकिन ये बड़ा करने वच। पे कुछ ब्लड दिखते हम्म, हैं। रुकिए नहीं मैं नहीं, ब्लड नहीं होगा वैद जी। 1 मिनट रुकिए, क्लियर मैं। थोड़ी सी, क्योंकि अभी जब दिख रहा है? जूम करते हैं तो आधा कट जाता है। अभी दिख रहा है? हाँ थोड़ा कट रहा है, शंकु पुष्पी की तरफ से कट रहा है। अच्छा थोड़ा रुकिए, सा मैं। और इधर कर दीजिए, हल्का सा, अब बस। हो गया? हाँ। वच, बाकुची, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, शतावरी, ब्रह्म सोमा, गिलोय, ब्राह्मी, ये एक एक पल लेकर इनसे चौगुने दूध में एक प्रस्त घृत पकाएं। ये 8 अंगों वाला घी पीने पर धन्य, आयुष्य, वाणी, मेधा, स्मृति और बुद्धि की वृद्धि करते हैं। तो ये ब्रह्म सोमा क्या होएगा वैजी इसमें? ब्रह्म सोमा मुझे नहीं पता है, वो देखना पड़ेगा। ब्रह्म सोमा नाम की वनस्पति अष्टांग हृदय में बताइए, भाव और एक प्रकाश पल में क्या बता। 48 ग्राम करीब, कितना हुआ एक एक पल? 45 ग्राम। तो एक और एक। इनको चौगने दूध में मतलब अ, अ, एक दूध में एक प्रस्त ज्यादातर घृत 8 पकाए। गुना दूध तो रहता है एक ना। 760 मतलब एक प्रस्त घृत लेना है तो उससे 4 गुना दूध लेना है। हम्म। देखिए, दूध में 1 प्लस घी पकाना है, तो दूध का और घी का क्या मेजरमेंट दिया है? अगर एक प्रस्त अगर घृत है तो उससे 4 गुना घी लेना है, वो दूध लेना है। और हम्म। उसमें ये एक एक पल सब डाल के पकाना है। जब घी भाग शेष रह जाए तो उसको रखना है, तो यही हो जाएगा मेरे ख्याल से तो। हाँ, हाँ। पता है शशि नहीं, मैम, सर ऐसे बताइए वैसे। प्रत्येक एक एक पल लेना है। ये जैसे बचा हाँ एक पल, ये तो सब एक एक पल लेना है। तो ये और 8 पल एक हो गया। प्रस्त घृत है। 8 पल ये हो गया। और 8 पल, 8 × 4 क्या होता है? 8 4 जा 32। 32 पल इतना दूध ले लिया। और 32 पल दूध में 1 प्लस घी, 1 प्लस मतलब 750 ml तक घी लेना है। मतलब 3 पाव तक घी बनेगा। 750 ml तक घी सिद्ध होगा, क्योंकि दूध उड़ जाएगा, काढ़ा का भी भाग सब आ जाएगा घी में। इतना हम्म। बनाना। इसको पीने वाला जो है वो धन्य, आयुष्य, वाणी, मेधा, स्मृति और बुद्धि को करता है। हमारे सर बताते हैं
कि यहाँ पर एक ना कुरतुरकर शास्त्री करके एक वैद्य थे। तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और ब्रह्मचारी थे। वो कभी भी स्त्रियों को नहीं देखते थे, मतलब ब्रह्मचारी थे। तो वो उनके पास ऐसे लाइन लगी रहती थी, बहुत भीड़ लगता था। तो वो अपने स्टूडेंट को बोलते थे केस टेकिंग करने के लिए। और बाकी लोग ऐसे भीड़ लगा के टेंट में जैसे रहते हैं ना, शमियाना, ऐसे लोग रहते थे। तो किसी को भी बोलते थे ना कि जैसे जो स्टूल पे बैठे हो, लकड़ी का स्टूल पे बैठे हो, उसको लेके जाओ, उसका थोड़ा सा भाग कट करके जला के उसका राख खा लो, ठीक हो जाएगा। तो उनके पास कैंसर और कितने बड़े बड़े बीमारी वाले ठीक हो जाते थे। 1 रुपया नहीं लेते थे, लोग उनको दान करते थे। तो ये जो वाणी का जो कंट्रोल होता है ना, वो लोगों ने ऐसे पंच महाभूतों पे ऐसे दिव्यता प्राप्त कर ली है। ऐसे महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ, फिर शेगांव के जो गजानन महाराज, रामदास समर्थ, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं साधु संत, जो एक बार जो बोल देते थे वो हो जाता। साईं बाबा, साईं बाबा भी एक बार कुछ बोल दिए तो वो हो ही जाता था, आशीर्वाद के रूप में दे देते थे। तो ये लोग बहुत ही पावरफुल है, तो उनके उसमें कुछ ना कुछ ऐसी दिव्य शक्ति थी। तो हम लोग तो सर्व सामान्य लोग हैं। तो हम लोग वचा बाकुची ये सब खा सकते हैं ना, घी के साथ, दूध के साथ ले सकते हैं, या सिद्ध करके लें। तो इससे सच में माइंड पे इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। वेजी अगर इसको प्रैक्टिकली मतलब अगर इसको घी को बनाना ही। बनाना मुश्किल नहीं है मैम, बहुत ईजी है। 1-2 घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा लगेगा। सिद्ध करके कर सकते हैं इसका। ठीक है, आगे बढ़े, इसका टीका पढ़ते हैं। ये पढ़िए मैम, वचा देवी। जब उसका वो एक परस्त रह जाए काढ़ा, तब उसमें एक परस्त घी लेके पका के घृत भाग शेष रह जाए, इस तरह करेंगे। हाँ, मतलब कल्क लेंगे, कल्क में पानी डालेंगे, 4 गुना हम्म। पानी, 4 गुना दूध। उसको पकाएंगे तो शीरपाक हो जाएगा। फिर छान लेंगे, और छानने के बाद फिर उसमें घी डालेंगे एक परस। फिर दूध का भाग सारा उड़ जाएगा, केवल घी रह जाएगा। ठीक है, शीर पाक करने के बाद फिर उस शीर पाक में घी घृत का वो पकाना है। हाँ ठीक। जी। ये पढ़िए बचा देवी। त्वचादि भी पाली के चतुर्गुण क्षीरात कृत प्रस्थ मश घृत प्रस्थ अष्टांग पचेत अष्ट वंगानी वचादीनी यस यस्मि तद अस ये सब अष्टांगम। पढ़िएगा। यस्मिन, यस्मि यस्मिन तद अष्टांगम। एत न्यादि गुणम एतत् एतत् पीत पीत, न्यादि गुणम हाँ, धन्यादि गुणम, धन्य होता है। न्यादि गुणम। मतलब वचा आदि लेना है, एक एक पल की मात्रा में 4 गुना दूध लेना है। घृत प्रस्थम, इसमें काढ़ा ऐसा नहीं बोला है, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि मतलब वचा आदि को लेके काढ़ा में पकाना है। 4 गुना दूध, 4 गुना पानी, इसमें पकाना है, शीरपक हो जाएगा। तो घृत प्रस्थ, एक प्रस्थ घृत डाल के सिद्ध करना है। तो ये अष्टांग, ये इन सबको पकाना है। अष्टामंगानी मतलब वचा आदि को इसमें एक एक भाग लिया है, तो ये अष्टांगम ऐसे बोला है। एतत् पीतम मतलब इस सबको पिया तो धन्य आदि गुण। धन्य आदि गुण मतलब वो धन्य हो जाता है, शरीर लाइफ लॉन्ग अच्छा हो जाता है, आयु बढ़ता है। वांग मेधा स्मृति बुद्धिकृत, हमारे सर बताते हैं कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना 60 साल के बाद, तो वो लोग घर में बैठते हैं, तो उनका बुद्धि का उतना वर्क नहीं करते हैं। बाकी चीजों में इमोशनली वो सब करते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, जाना आना, ये सब नहीं करते हैं। तो मेधा की अग्नि कम होती है, तो जल्दी बुढ़ापा आ जाते हैं, बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, और फिर मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। तो जो लोग 100 साल के एज में भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लर्निंग करते हैं, उनकी मेधा की अग्नि अच्छी रहती है, तो न्यूरॉन्स डेड नहीं होते हैं, उनको कभी एट्रोफिक चेंजेस नहीं होते हैं, पार्किंसन नहीं होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं होता है। और घी का भी सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं। शीर घृताभ्यासम रसायनम श्रेष्ठम, दूध और घी का सेवन जो लोग करते हैं पूरे आयु तक, तो उनका मेधा की अग्नि अच्छी रहती है, तो आयु अच्छा रहता है। जो लोग घी दूध नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं, उनकी बुद्धि मंद होती है, मेधा की अग्नि मंद होती है, तो मृत्यु जल्दी होती है। जी। इसके आगे पढ़ते हैं, 45 नंबर का जो श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? सविता मैम आप पढ़ेंगी? इसमें सारस्वत घृत बताया है, 45 नंबर का श्लोक। कोई? अजाक्षीराभयाव्योष पाठोग्राशिगृसन्धवैः
सिद्ध सारस्वतम सर्पी वांग्मेधा स्मृतिवन्नीकृत। हाँ, तो इसके बारे में, ये तो मार्केट में मिलता है, सारस्वत घृत करके मिलता है मार्केट में। इसमें ये पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए मैम। जी सर। सारस्वत घृत हरड़, त्रिकटु, पाठा, वच, शोभांजन और सैंधव के कल्क से चौगुने बकरी के दूध से सिद्ध किंवा घृतवाणी मेधा स्मृति और अग्नि को बढ़ाता है। इसका नाम सारस्वत घृत है। सिद्ध किया घृत वाणी मेधा स्मृति और अग्नि को बढ़ाता है। इसका नाम सारस्वत घृत है। अभी हरित की है, तो हरित की कषाय रसात्मक होके भी अग्नि का वर्धन करती है, आम का पचन करती है, वायु का अनुलोमन करती है। तो हरित की बहुत ही अच्छा रसायन भी है। त्रिकटु है, शुंठ मरीच पिपली, ये तो दीपन पाचन है। पाठा वचा, वचा तो संज्ञा स्थापन गण में भी है और मेध्य भी है। शोभांजन, शिग्रु कितना महत्वपूर्ण है हमारे आयुर्वेद में, विद्रधि को भी दूर करता है और मेधा में भी अच्छा है। इसलिए आप लोग मोरिंगा जो रहता है, सहीजन, उसका सेवन क्या करें, सहीजन का साग भी बनाया जाता है, पत्तों का, सहीजन की सब्जी। आप लोग देखिए साउथ इंडिया में लोग सांबर में डालते हैं सहीजन, कितने इंटेलिजेंट होते हैं। केरल में हर एक घर से कुछ लोग बाहर हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं। क्यों? क्योंकि वो शोभांजन खाते हैं बहुत ज्यादा सांबर में। और सेंधा नमक के कल, सेंधा नमक भी आंखों के लिए अच्छा है, चक्षुष्य और मेध्य, इनके कल्क से चौगुना बकरी के दूध में सिद्ध किया हुआ। क्योंकि बकरी घूमती फिरती है तो बहुत सारी वनस्पतियां खाती है, और बकरी का दूध थोड़ा कषैला और थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन औषधि गुण युक्त रहता है। तो इससे सिद्ध किया हुआ जो घृत है, मतलब बकरी के दूध से बनाया हुआ जो अजागृत है, उसमें हमने सिद्ध किया तो वाणी, बोलना अच्छा हो जाता है, मेधा स्मृति अग्नि को बढ़ाता है। इसका नाम सारस्वत घृत है। आप लोग राहुल गांधी को भी एक खिलाएंगे तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे वो, फिर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए, ये 46 नंबर का श्लोक पढ़ना है। सविता मैम पढ़िए। हाँ, 46 का पढ़ो सर। उसकी एक टीका रह गई ना ऊपर की एक लाइन की। अच्छा हाँ, 45 वाला, अजाशिरा। 45। हाँ। अजाक्षीरादि भी सिद्ध सारस्वत घृत वांग्मेधादि करम। हाँ, ये अजाशीर आदि से सिद्ध जो सारस्वत घृत है, वो वाणी मेधा आदि को बढ़ाता है। मैंने राहुल गांधी का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो बंदा जो है ना, राहुल गांधी, वो बुरा नहीं है, लेकिन कैसा है, वो कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो वाणी से निकल जाती है, कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसे जोक का पात्र बन जाता है। इंसान अच्छा है, वो दिल का बहुत अच्छा है राहुल गांधी, लेकिन मतलब बोलने, क्या बोलना है, कब बोलना है और किस तरह से बोलना है, ये मालूम नहीं है। इसलिए सारस्वत घृत मैं कोशिश करूंगा कि गिफ्ट भेजा जाए आयुष दर्पण की तरफ से, तो वो और अच्छा अच्छा बोलेंगे तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा, देश का भला होगा। चलिए 46 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। सविता मैम आप ही पढ़िए, वचा अमृता। सविता मैम मेरी आवाज आ रही है? पढ़ दो सर। हाँ। हाँ, शंखिनी बेलना। हाँ सर। फिर मेरी से आवाज नहीं पढ़िए। आ रही है? नहीं, फिर से पढ़िए। जी सर। हाँ। वचामृता शठी पथ्या शंखिनी वेलनागरैः अपामार्गेण च घृत साधितं बद गुण ही। पूर्ववद् गुणैः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। वचाधिकृत क्या बताए, ये पढ़िए, जी। वचा गिलोय। हाँ। वच गिलोय, कचूर, हरड़, शंखिनी, वायबिड़ंग, सोंठ तथा अपामार्ग से सिद्ध किया घृत सारस्वत घृत के समान गुणकारी है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ। वचादि भी साधित घृत पूर्वेण समानम। मतलब वजा आदि से सिद्ध किया जो घृत है वो पूर्व के समान इतना गुणकारी होता है, ऐसा बता रहे हैं। 47 48 नंबर का जो श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से कौन सबसे इंटेलिजेंट है? वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? संथा देके पढ़ना है, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर, प्रणाम सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। हेम श्वेत वचाकुष्ठम अर्क पुष्पी शंकाचना। हेम श्वेत वचा कुष्ठम शंकाचना। संकाचना। हेम मत्स्यारक्षकः शंखः कैडर्यः कनकवचा।
हेम मत्स्या मत्स्याक्षशंख कैडर्य शंखः कैडर्य कनकवचा कनकवचा। चत्वारेते पाद उक्ता प्राशः मधुघृतप्लुताः चत्वार एते चत्वारयेते पादोक्ता पादुकः प्राशा प्राशा मधुकृत लोका। मधुघृतप्लुतः वर्षलीढा वपुर्मेधा वलवर्णकरा शुभा वर्षलीला मेधा वर्षलीढा बलवर्ण करा शुभा। 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 जी, इसकी हिंदी वाला पढ़ते हैं 47 और 48 का। हाँ, ये पढ़ दीजिए मैम, वर्षा मैम। ये थोड़ा सा कट रहा है सर। अच्छा, अभी हाँ वैसे अब ठीक कटता है। है, जूम करो छोटा हो जाता। किसको दिख रहा हाँ है वो अभी दिक्कत? लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कट रहा है। स्वर्ण भस्म श्वेत वज और पुष्ट, उसके बाद नहीं दिख रहा है। हाँ, पढ़िए पढ़िए जी। मैं अर्क अर्कपुष्पी पुष्पी और स्वर्ण असगंध या और दिख श्वेत रहा है। दुर्वा, स्वर्ण और क्या होता हाँ, मनीषा मैम श्वेत पढ़िए। दुर्वा और स्वर्ण, स्वर्ण मत्स्या मछली और शंख, ये क्या है सर? मलेच्छी और शंख मच्छेची, पुष्पी। मच्छेची मत्स्याक्षक मच्छी, है। मछली की आंख जैसा कोई मत्स्याक्षर, वनस्पति होता है, और शंख पुष्पी। शंख और पुष्पी, पर्वत, नीम, स्वर्ण और वच। श्लोक के चरण में कहे इन चार योगों को मधु और घृत से द्रव बनाकर एक वर्ष तक चटाएं। इससे शरीर मेघा बल और वर्ण होता है, ये शुभ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब स्वर्ण प्राशन करते हैं तो ये चार चीजें बताई हैं, इसमें जो जो मिलता है, जैसे स्वर्ण भस्म, सफेद वचा और कुष्ठ वनस्पति, ये एक हो गया। अर्क पुष्पी, कुछ लोग अजगंधा को अर्क पुष्पी बोलते हैं, यहाँ श्वेत दुर्वा को अर्क पुष्पी बोलते हैं। और स्वर्ण भस्म, और स्वर्ण भस्म मत्स्यार्शक नाम का मछली की आंख जैसा कोई एक वनस्पति होता है वो, और शंख पुष्पी, इसको दें। या पर्वत में होने वाला जो नीम है, और स्वर्ण और वचा, इन सबको मधु और घृत विषम मात्रा में लेके और एक वर्ष तक चटाना है। इससे शरीर बहुत अच्छा हो जाता है, मेधा बल और वर्ण शुभ होता है, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। सर इन वचा चार गिलोय। योगों को दिया है उसमें, तो चारों योगों को यूज करना है कि एक चार कोई सा? ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। जी जी। हाँ, वचा पढ़िए। तो डाल ही देते हैं वैजी, वचा और गिलोय तो डाल ही देते हैं। आप क्या क्या डालती है मैम स्वर्ण प्राशन में? वैजी वो एक तो घृत और मधु रहता ही है, स्वर्ण भस्म होती है, साथ हाँ में वचा और गिलोय। हाँ, सही है। कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं, जो घी है जैसे, तो आधा ब्राह्मी घृत ले लिया और आधा वो ले लिया नॉर्मल वाला घी, अच्छा, गैया बहुत का। अच्छा। और आप कितना देर तक घोटती हैं उसको, 9 मरकरी? घंटा करीब लगता है वैजी पूरा। 9 घंटा? हम्म। वो टोटल। आपके साथ एक मैडम आती थी ना, त्रिपाठी मैडम, सीमा त्रिपाठी मैडम, वो भी सीमा बनाती थी त्रिपाठी। शायद। जी हाँ जी। मैंने और उन्होंने साथ साथ बनाया था। हाँ, अनीता मैम, मैं, वो और भी थे बहुत सारे लोग एक साथ। सीमा मैडम वो थी। वैजी वाला लिंक डालिएगा, वो मतलब बहुत पुराना, वो बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। एक साथ आप, सबने हाँ मंत्रोच्चारण और हवन के साथ, अनीता मैम ने तो हवन कराया था बहुत बड़ा। हाँ, और और हम उसके सब ने भी आगे, हवन किया था अपने अपनी जगहों में। हाँ और आज भी जब बनाते हैं तो वेजी वो लगा देती हूँ, मैं धन्वंतरी मंत्र लगा के ही करती हूँ। हाँ 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता, मंत्र बजता रहता है वो। हाँ, शायद और 3 साल थोड़ा। पहले किया था, 3 या 4 साल पहले। हाँ, उसका वेजी स्वप्निल सर से बोलेंगे, लिंक ढूंढ के डाल हाँ, देंगे। आप ग्रुप में डाल दीजिए, स्वप्निल सर, दो था, जी दो जी जी। लेक्चर हुआ था ऐसा, 2 सेशन। हाँ, एक बार तो हम लोगों ने बनाया था सबने, हाँ सबने मिलके बनाया था सुबह। हाँ, और वो बनाते रहे थे और सब लोग अपना अपडेट करते रहे थे। श्रुति मैम श्रुति मैम की देखरेख में बनाया था और वो सबने। एक लवकुश निगम जी थे, वो भी लव बनाते। कुश। और हाँ, तो श्रुति मैम का पार्टिसिपेशन ज्यादा था, क्योंकि उनको हाँ, हम लोग अलग अलग समय पे तंग करके दिखा रहे थे कि मैम ऐसा बना, अब ऐसा बना, अब उन्होंने ऐसा उल्टा बना। सिखाया था, उन्होंने ही सिखाया था, क्योंकि सिखाया उन्होंने, उन्होंने ही था। हाँ, क्योंकि वो हम्म। बाल रोग में उनका एमडी है, तो उन्होंने ही जी ये पहला बताया था कि इस तरह से बनाना चाहिए। जी जी जी, उन्हीं की रेसिपी चल रही है अभी तक। हाँ, तो आपने कितने बच्चों को दे दिया है अभी तक, मतलब पता नहीं, वैजीवन अनगिनत है, वो डायरी में होंगे मतलब। अब तो, हाँ, जब कोविड टाइम चला था तो 2000 तो तभी हो गए थे, अब तो अनगिनत हो गए बच्चे। बहुत बढ़िया। तो बहुत हो गए। चलिए, इसकी अभी भी टीका पढ़ दीजिए। चलिए। और आपने मतलब आपको घमंड नहीं है, आप खुद बनाई थी, ये कितना बढ़िया काम किया वरना मैम।
जी। हाँ। वो सब आयुष दर्पण की ये ब्लेसिंग्स हैं, और वो उन बच्चों तक पहुंच रहा है, तो ये भी मतलब आयुष दर्पण, मैं तो सारा पुण्य पूरा आयुष दर्पण पे डालती हूँ, श्रुति मैम पे डालती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होती, ना आयुष दर्पण होता, ना हम इतना सजग होके सीखते और बनाते और बांटते। और सबसे महान आपका काम है कि आपने फ्री दिया, आपने पैसा नहीं लिया स्वर्ण भस्म का, या भी जी अपना जी। पैसा लगा के फ्री किया। जी। मनीषा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, स्वर्ण भस्म किसका लेते हैं, किस कंपनी का? वंदना मैम आपसे प्रश्न है। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं म्यूट ये वाला। म्यूट कर दिया था मैडम मैंने। दूध पापेश्वर का लेती थी, प्रीमियम क्वालिटी हाँ का। जी, हाँ और जी, एक हाँ जी। बार दो बार मैंने झंडू का भी लिया है। धूप तापेश्वर का ही लेके बनाते हैं, बहू भी जी जी। बनाती है मेरी, वो एमडी की जी है, इसमें शिशु रोग में ही। जी तो ये जी। लोग हवन करके, वो सब करके, बच्चों को तिलक करके और बहुत अच्छे वैदिक तरीके से देते हैं। जी, और जब वो और प्राशन करते समय भी पहले पूरी जी, अच्छे से आरती, फिर मंत्र। बच्चे का तिलक, जी, फिर हाँ फिर हाँ। फिर तिलक। तो वो बच्चों में एक संस्कार भी आते जाता है, और ये तो होता ही है, प्रतिरोधन क्षमता तो बढ़ती है। मैम आप शांति कुंज से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी। जी। आवाज से अलग से समझ में आ जाता। हाँ जी, मैं युग शिल्पी हूँ। जी और जी। बच्चों में ज्यादातर यही है हमारा कि ज्यादातर माता पिता भी आते हैं, तो उनको फिर एक प्रशिक्षण भी देने का अवसर मिल जाता है। गर्भ जी संस्कार भी हम लोग कराते हैं सभी को। है। जी मैम, थैंक यू। सर, हाँ इसका मनीष, पढ़ दे रही, मनीषा मैम इसका हेमादि टीका पढ़ श्लोक। के और शांति पाठ कर हेमादि दीजिए। श्लोकोक्ता पादिकाश्चत्वारो योगा मधुभृत्याभ्यासद्रवा वर्षलीढ़ा वर्षलीढ़ा वपुरादिकृत शुभाश्च। हाँ मतलब इसमें हेम, हेम मतलब स्वर्ण आदि जो श्लोक तो बताया है, चारों में कनक या हेम ऐसे शब्द बोले हैं। ये सारी चीजें पादिका में चार 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 चीजें बताई हैं, उनका चार योग मधु और घृत के साथ लिक्विड फॉर्म में करके 1 साल तक लिया, तो इससे वपु, मेधा, बल, वर्ण ये सब शुभकारी हो जाते हैं। चलिए मैम आप शांति पाठ कर दीजिए। हाँ जी सर। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दो शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सबका दिन शुभ हो। प्रणाम सर। आज शाम को 7 बजे बहुत अच्छा टॉपिक पे होने वाला है लेक्चर, जो लोग देखेंगे उनको बहुत मजा आएगा। फिर हम 9 बजे और 7 बजे शाम को मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सबका दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं, थैंक यू। प्रणाम सर।